हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर से आप मिला लीजिए। हाँ, पहला क्वेश्चन था कि जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है इसमें देख लीजिए। किया, हुए, गई, आया, बैठा और था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। रेखा खींचना है, यानी कि प्रदीप ने दरवाजा खोला, यही है ना आपकी बुक में भी। ओके, तो मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, आप देख लीजिए और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, खोला, प्रदीप ने दरवाजा खोला, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या है? खा में रहमान कहानी की किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। हाँ, क में खोला, क में पढ़ रहा था। ग में हम लोग अभ्यास सागर पढ़ रहे हैं, है ना, पाठ 18, जिसमें क्रिया हम लोगों को पढ़ना है। अब आगे सुनिए। नेहा पार्क में बैठी थी को अंडरलाइन कीजिए। बैठी थी, बैठी थी। ठीक है। मैंने रोहित पिताजी को पत्र लिख रहा था, लिख रहा था। रहा था, लिख रहा था। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। सत्यम राज, म्यूट योरसेल्फ। सत्यम राज, म्यूट कीजिए अपने आप को। उसने दुकानदार से सामान लिया, सामान लिया, दुकानदार ने लिया। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? च में लिखेंगे सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, तो चल रही थी इसको अंडरलाइन कीजिए। चल रही थी। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग लिया, सामान लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या है बताइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, बताइए। हम्म, हंस रही है। हाँ, हंस लिखा हुआ है, आप लिखेंगे हंस रही है। सीमा झूठ लोग से हंस रही है। नया हंस रही है। कब क्या है? कब कोई एक, कोई एक बच्चा बोलेगा। हाँ, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। गौ में क्या लिखेंगे? पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, बैठी थी, बैठी थी। घ में क्या लिखेंगे? घ में बच्चे मानो खेलते हैं।
वे सभी मेला देखने चले गए। चले आप भरेंगे इसमें, चले। मछलियां पानी में तैर रही हैं, तैर रही हैं, तैर रही हैं, तैर रही हैं। चलिए आगे। हाँ, क्वेश्चन फिर से बोलिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? अकर्मक क्रिया खोज रहे हैं आप, अकर्मक क्रिया। अच्छा, क्रिया शब्द छाड़ना, चलिए। चलिए। हाँ, तो नाचता है एक। हाँ, मोर नाचता है, दौड़ती है, लिख लीजिए। एक मिनट। दिख रहा है वो? वो दिख रहा है वो? बोर्ड दिख रहा है? ओके। खा में लिखेंगे दौड़ती है। ग में लिखेंगे लिखती है। हाँ, लिखती है। हंसता। ठीक है। नाचता है, दौड़ती है, लिखती है, उड़ते हैं और हंसता है। ठीक है। हाँ, फिफ्थ में पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो एक दिन अर्चना सो रही थी, देखिए एक दिन अर्चना सो रही थी, सोना भरिए उसको। हाँ, सोना भरेंगे। अच्छा, बताओ। सो रही थी, सोते सोते आगे भरेंगे, सोते सोते। सोते सोते उसने एक मजेदार सपना देखा। देखा ना, मजेदार सपना देखा। फिर क्या लिखेंगे? उसने देखा कि उसके पैर के बाहर एक आम का पेड़ खड़ा है, पर लटक रहा है। हाँ, लटक रहा है। हवा बहुत जोर से चल रही है, चल चल रही थी। यहाँ चल आ रही है, चल। फिर क्या लिखेंगे? तेज हवा के कारण बहुत सारे आम जमीन पर गिर पड़े, गिर पड़े। बहुत सारे आम जमीन पर गिर पड़े।
पढ़े। उसके बाद लिखेंगे आप, उसने अपने फ्रॉक में ढेर सारे आम भर लिए। भर भर लिए। फिर क्या डालेंगे, उसने अपने भाई रोहित को भी आम दिए। वे बड़े मजे से आम खाने लगे। तभी माँ की आवाज सुनाई दी। फिर है, बच्चों कहाँ हो, इतने में माँ बच्चों के पास आ गई। आ गई। आ गई। फिर लिखेंगे, और पूछा कि इतने सारे आम कहाँ से लाए। पूछा और लाए। पूछा और लाए। फिर क्या है, अर्चना ने सारी बात बताई। अर्चना, तभी उसके गले में कुछ अटक गया। अटकना, अटक गया। अटक गया। वह पानी पानी चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगी। उसके बाद क्या है, उसने इधर, अचानक उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा। हाँ, वहां कोई भी नहीं था, न आम, न भाई और न ही माँ। अरे यह तो सपना था, कहते हुए वह जोर से हंसी। कहते हुए वह जोर से हंसी। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ। हाँ, अलग करके लिखिए। तो जैसे लापरवाही, है ना। हाँ, तो ला प्लस परवाह प्लस ई, ठीक है। ला लिखिए, ला प्लस परवाह प्लस ई, लापरवाही। कैसे ही हो जाएगा, मूल शब्द परवाह नहीं लिखेंगी, मूल शब्द भी तो लिखना है। अच्छा, ठीक है, लापरवाह प्लस ई लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है, सचेत। सचेत में क्या लिखेंगे आप लोग। सा प्लस चेत, सा प्लस चेत, सचेत, ठीक है। उपसर्ग हो जाएगा सौ, और चेत हो जाएगा मूल शब्द। और लापरवाह में भी आप परवाह मूल शब्द है, आप ला प्लस परवाह प्लस ई कीजिए, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, हाँ, कमजोर। कम उपसर्ग हो जाएगा और जोर मूल शब्द हो जाएगा। कम उपसर्ग और जोर मूल शब्द। कम उपसर्ग और जोर मूल शब्द, ठीक है। अगला शब्द क्या है, ईमानदार।
तो इसमें ईमानदार में देखिए इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो आप उपसर्ग के नीचे डैश कर देंगे और ईमानदार मूल शब्द ईमानदार लिखेंगे और प्लस ई। हाँ, ईमानदार लिख के ई कर देंगे। ई क्या है? ई प्रत्यय है। तो आप ई ई उपसर्ग के नीचे डैश और मूल शब्द के नीचे ईमान और प्रत्यय के नीचे दार, ईमानदार। ठीक है, ये डालेंगे आप, ईमानदार। हाँ, दास्ता। हाँ, और ता हो गया प्रत्यय और उपसर्ग के नीचे आप डैश कर देंगे, दास्ता, उपसर्ग के नीचे डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, आप ऐसे नहीं लिखेंगे ना। आप सबसे पहले परिश्रम करना जो कॉलम है उसमें आप डालेंगे पहला एडी चोटी का जोड़ लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, दूसरा आकाश पाताल एक करना और तीसरे में लिख देंगे दिन रात एक करना। ये हो गया परिश्रम करना का मुहावरा। पहला एड़ी चोटी का जोर लगाना, दूसरा आकाश पाताल एक करना और तीसरा दिन रात एक करना। क्या क्या हुआ? एक, हाँ, परिश्रम करना। नहीं, नहीं बेटा, वो दम तोड़ना में मर जाना में दम तोड़ना होगा। दम तोड़ना यानी मर जाना होता है। दम तोड़ना का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि प्राण निकल गए उसके, वो नहीं होगा। आप परिश्रम करना में डालेंगे आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना। हाँ, और एक और डाल देंगे दिन रात एक करना। परिश्रम करना के कॉलम में ही डालेंगे दिन रात एक करना। हाँ, फिर आइए खुश होना। दिन रात या रात दिन दोनों हो सकता है। फिर आप देखेंगे खुश होना, घी की दिए जलाना, मन में लड्डू फूटना और फुलाना समाना। फूलाना समाना। हाँ, और इसमें मर जाना में लिखेंगे दम तोड़ना, दम तोड़ना, जाल से हाथ धोना और प्राण पखेरु उड़ना। दम तोड़ना, जान से हाथ धोना और प्राण पखेरु उड़ना, पखेरु उड़ना। अर्कजा, कोई प्रॉब्लम था आपको? अर्कजा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके 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 ओके, चलिए फिर से आप मिला लेंगे, मैं बोल देती हूँ। खुश होना में आप लिखेंगे घी के दिए जलाना, मन में लड्डू फूटना और फूलाना समाना। ये हो गया खुश होना में। और मर जाने में लिखेंगे दम तोड़ना, जान से हाथ धोना और प्राण पखेरु उड़ना, प्राण पखेरु उड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना। पहला मुहावरा क्या है? क्या पहला? कमर कस्सा। तो आप इसके लिए वाक्य क्या बनाएंगे? भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति के लिए सदैव कमर कसी रहती है। भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति के लिए सदैव कमर कसी रहती है। ठीक है, स्वामी क्या है? फूलाना समाना। फूलाना समाना। आईएएस की परीक्षा पास कर लेने पर सुधीर फूला न समा रहा है।
आईएएस की परीक्षा पास कर लेने पर सुधीर फूला न समा रहा है। फिर है 9 2 11 होना। पुरुष को देखते ही तो 9 2 11 हो गए। पुरुष को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। हम्म। फिर खुशी का ठिकाना न रहना। कक्षा में प्रथम आने पर रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। कक्षा में प्रथम आने पर रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। फूला न समाने पर रमेश की खुशी का ठिकाना न रहा। हो गया सबका? अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अनुच्छेद क्या है? सोनू मोनू। सोनू के बाद आप अंडर ये कॉमा देंगे। मोनू कॉमा राखी और कोमल चिड़ियाघर की सैर करने गए। वहां उन्होंने तरह तरह के पशु पक्षी देखे। पशु पक्षी में भी डैश एक अच्छा हाइफन देंगे छोटा सा, और तरह तरह यानी कि योजक चिन्ह लगाएंगे तरह तरह में भी और पशु पक्षी में भी। फिर पूर्ण विराम। घूमते घूमते वे शेर के किसी घूमते घूमते वे शेर के पिंजरे। घूमते घूमते में भी योजक चिन्ह लगाएंगे। वे शेर के पिंजरे के पास पहुंच गए। पूर्ण विराम। शेर को देखकर सोनू के मुंह से निकला कॉमा अरे। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह अरे में। फिर लिखेंगे इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है। पूर्ण विराम। और आप इसमें अरे जब लिखेंगे उसके पहले आप दोहरा उद्धरण चिन्ह भी लगाएंगे। और देखा है यहाँ मुंह से जो निकला तो किसी की कही हुई बात को दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। तो देखा है के बाद पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह को क्लोज करेंगे यानी उसको बंद करेंगे। फिर आगे लिखेंगे राखी ने पूछा कॉमा अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह और अरे के पहले योजक चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह। कोमल और मोनू कहाँ चले गए? कोमल और मोनू कहाँ चले गए? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। सोनू ने दूसरे पिंजरे की तरफ इशारा करके बताया देखो वे रहे। देखो वे रहे। पूर्ण विराम। वे उस पिंजरे में क्या देख रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। राखी ने कहा कॉमा चलो हम भी वहीं चलते हैं। चलो हम भी वहीं चलते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह। शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। ठीक है? क्लियर है? आप लोग तो अचानक से ऐसे शांत हो जाते हैं मुझे लगता है अरे सब कहाँ गायब हो गए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विचारों को लिखिए। हाँ, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि जिस ईश्वर ने हम मनुष्यों को बचाया है उससे
उसी ने पशु पक्षियों को भी बचाया है या बनाया है। जिस ईश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है उसी ने पशु पक्षियों को भी बनाया है। पशु पक्षी एक और जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, वही हमें दूध, मांस, अंडा आदि के माध्यम से भोजन देते हैं। ठीक है। वे अथक वो वे अथक मेहनत वाले कामों में हमारी सहायता करते हैं। वे हमारा मनोरंजन करते हैं। पशु पक्षी हमारा पर्यावरण साफ रखते हैं। ऐसे बहुउपयोगी पशु पक्षियों से हमें सदैव प्यार करना चाहिए। हमें सदैव प्यार करना चाहिए। सब में लिखा हुआ है ना, इसको मिला लेंगे आप। सदैव प्यार करना चाहिए। ठीक है। सबका हो गया कि किसी का कुछ छूट भी रहा है? कुछ पूछना है किसी को? क्या बेटे? नहीं, आज तो कुछ नहीं किए हैं। खैर कोई बात नहीं, कल से तो स्कूल आना ही। कल तो आना ही है। हाँ, कल से स्कूल खुल गया। टाइम भेजा जाएगा बेटा, आप लोगों को टाइम भी भेजा जाएगा। हाँ, टाइम भेजा जाएगा आज, इसलिए तो आज से आप लोग नहीं आए हैं। कल से सारे बच्चे आ रहे हैं, आज टीचर्स ही आएंगे। कल से सारे बच्चे आ रहे हैं। इस पार्ट में और कुछ पूछना है आपको? हाँ बोलिए। नहीं सुनाई दिया बेटा, पार्डन। फिर से बोलिए। हाँ, पीरियोडिक टेस्ट तो होगा, पोर्शन आप लोगों को दे दिया गया है, वो तो होना है। अब आप स्कूल आइए ना बेटा, सारी बात मोबाइल पे ही हो जाएगी, सारी बात ऑनलाइन क्लास में ही। अब कल से ऑफलाइन हो रहा है, आप आइए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। हाँ, 50% अटेंडेंस के साथ आना है। नहीं, मैं नीचे वाले ये पर टॉप फ्लोर पे नहीं हूँ। हाँ, जैसे अल्टरनेट, जैसे रोल नंबर वाइज होगा ना, हाफ हाफ 50% बच्चे ही आएंगे एक दिन, सारे बच्चे एक साथ नहीं। क्यों? उसको स्कूल नहीं आना है इसलिए। हाँ। और कुछ पूछना है? कौन बोल दिया टाइम ओवर हो गया? अभी तो बहुत समय है। हाँ बेटा, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो अपने आप, आपको कुछ बोलने की ना मुझे कुछ बोलने की जरूरत है ना आपको कुछ, वो अपने आप जूम में 40 मिनट्स में क्लास ऑफ हो जाता है। कहीं भागना है क्या? तो फिर इतनी जल्दी क्या है? हाँ, स्कूल खुल जाएगा तो ठीक रहेगा, इसलिए तो कल से खुल रहा है स्कूल। अब पता नहीं बेटा, ऑनलाइन क्लास तब क्यों चलेगा? टीचर से क्लास में पढ़ाएंगे कि अब अलग से पढ़ाएंगे? क्लास ही में पढ़ाएंगे ना। आज तो देख रहे थे, जो आज पढ़ाई होगी वो कल भी पढ़ाई होगी, जो आज होगी वो कल भी होगी। ऋषिता भारती का ध्यान किधर है भाई?
हम्म